आचार्य जी, गौ यात्रा के लिए आप निकले, इसका पूरा मकसद क्या है? गौ रक्षा करना। देखिए, हमारे सनातन धर्म में गाय को सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है और उसकी हत्या को बहुत बड़ा पाप बताया गया है। तो गौ हत्या अपने भारत देश में हो रही है, जिसमें 100 करोड़ सनातन धर्मी रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कलंक है। हम लोग चाहते हैं कि ये कलंक हिंदुओं के माथे से मिट जाए और हिंदुओं को जो ये पाप जाने अनजाने लग रहा है, क्योंकि वो जिसको वोट देते हैं वही सरकार बनाता है और सरकार बनाने के बाद वो गौ हत्या को बढ़ावा देता है, तो जो वोट देने वाला व्यक्ति है उसको भी पाप लग जाता है। तो उस पाप से बचाने के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं, ताकि हमारे हिंदुओं के माथे से गौ हत्या का पाप मिट जाए। दूसरा सवाल मेरा है, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, नरेंद्र मोदी गौ माता की बात कर रहे थे कि हम गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे, गौ माता का दर्जा देंगे, लेकिन 10 साल हो गया है, नहीं दिया। इस पर क्या कहना? अब क्या कहना है इसके लिए, तो हम कह ही रहे हैं कि अब उनसे आशा नहीं रही। हिंदुओं को उनसे अब गौ हत्या बंद होगी इसकी आशा नहीं रही, इसीलिए अब हम लोग स्वयं मतदाताओं को संकल्पित करा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर का पुनः हम यदि सत्ता में आते हैं तो इसका शुद्धिकरण कहेंगे, इसका पर उनका आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, मंदिर की शुद्धिकरण के लिए जो शुद्धिकरण करने जा रहा है, पहले उसको शुद्ध होना चाहिए। तो कांग्रेस ने 55 साल तक देश में राज किया, 55 साल तक गौ हत्या कराती रही। तो जिस पार्टी ने गौ हत्या को निरंतर 55 साल तक जारी रखा है, तो गौ हत्या का पाप उसके माथे है ना। तो जो गौ हत्या का पाप है, पहले उसको धो ले, स्वयं शुद्ध हो जाए। स्वयं शुद्ध हो जाए तो फिर दूसरी चीज को भी शुद्ध कर सकता है, मंदिर को भी शुद्ध कर सकता है। तो पहले मुंडन कराएं सारे कांग्रेसी, प्रायश्चित करें, गौ पंचगव्य पिए और उसके बाद गौ माता से क्षमा याचना करें। उसके बाद फिर वो इसके लिए अर्ह बने। अंतिम सवाल मेरा है आपसे कि राजस्थान में कुछ जिले ऐसे हैं, अलवर भरतपुर की तरफ, यदि गौ तस्करी होती है तो कोई बचाने के लिए जाता है वहां पे तो उसको मार दिया जाता है, फिर उसको मॉब लिंचिंग का दर्जा दे दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो रात की नींद खराब करके बच्चा या बच्ची गौ माता की रक्षा के लिए जा रही है, वो असली सनातन धर्म का वही वीर है, धर्मवीर हम तो उसको कहते हैं। तो उसको तो एक उपाधि देना चाहिए और उसके परिवार को पेंशन देना चाहिए, पूरा उनका सम्मान समाज में होना चाहिए। क्योंकि गौ माता के लिए जब सरकारें तक खड़ी नहीं हो रही हैं, हमारे नेता जब गौ हत्या को बढ़ावा देने लग गए हैं, ऐसे समय में यही असली हिंदू हैं जो निकल करके आ रहे हैं और रात को जा करके ट्रक पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं, अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम थोड़ी सी गायों की ही रक्षा कर लें, 10 गाय की रक्षा कर लें। कितना बड़ा जज्बा है उनके अंदर, हम तो उनके लिए नतमस्तक है। अंतिम सवाल है कि डेमोक्रेसी की आपकी भाषा में क्या परिभाषा है? डेमोक्रेसी का परिभाषा क्या है? हमारी कोई अपनी परिभाषा थोड़े है। जनता के द्वारा जनता के लिए कहाँ है? जनता के द्वारा कहाँ है? आप जो है वोट खड़े नहीं होने दे रहे हो, आप जो लोगों से वापस करवा लेते हो, विपक्षी का साजिश करके उसका चुनाव ही कैंसिल करवा देते हो, निर्विरोध करवा लेते हो। कहाँ है, कहाँ है डेमोक्रेसी? बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।